Students, now we have start our today's class in the subject of geography, and as you know, we learned the chapter structure and physiography in previous chapter. We finish our second physiographic divisions, which is northern plains, and in previous lecture we discussed about the peninsular plateau. And in previous lecture I clear that there are three parts of peninsular plateau. Now we are discuss our first part of peninsular plateau, which is the डेक्कन प्लेट्यू. तो डेक्कन प्लेट्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे. कल हमने उसका मैपाइज भी किया और इसके पहले के भी लेक्चर्स में भी आपको ये पूरा इसका स्ट्रक्चर आपको बताया था कि इसकी बाउंड्री कहाँ तक है, और आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूर मैप देखते रहिएगा. तो स्टार्ट करते हैं डेक्कन का प्लेट्यू कैसे क्या है. तो सबसे पहले इसके वेस्ट में जो पश्चिमी घाट सिचुएटेड है और ईस्ट में पूर्वी घाट, यानी वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. हमने आपको बताया था कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है. तो नॉर्थ वेस्टर्न घाट यानी कि जो महाराष्ट्र, उसके बाद आप उसके नीचे आएंगे कर्नाटका, फिर केरला. इन तीन जगहों पे वेस्टर्न घाट है. और उसी के अपोजिट आप सामने जब देखेंगे तो उड़ीसा, तेलंगाना और तमिलनाडु, इधर ईस्टर्न घाट. ये तीनों ये बाउंड्रीज़ की है. फिर नॉर्थ में आप देखेंगे तो सतपुड़ा, मैकाल और महादेव हिल रेंज हैं. और अगर वेस्टर्न घाट के लोकल नेम्स के बारे में जाने तो महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, और केरल में अनामलाई कहते हैं इसको. तो और पूर्वी घाट की कंपैरिजन में आप जो वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में आप वेस्टर्न घाट को देखेंगे तो ये थोड़े ऊंचे हैं, बड़े हैं, और इनकी ऊंचाई जो है एक एवरेज है 1500 मीटर्स की ऊंचाई इनकी है. और अगर पेनिनसुलर रीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेनिनसुलर रीजन की सबसे हाईएस्ट हिल रेंज की बात करें, हाईएस्ट हिल्स की बात करें तो ये है अनाईमुडी, और ये 2695 मीटर है. इसे याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा. और अनाईमलाई जो है, अनाईमुडी जो है वो पश्चिमी घाट की अनाईमलाई पहाड़ियों में स्थित है. और इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा. ये नीलगिरी हिल रेंज में सिचुएटेड है. तो इस तरीके से डेक्कन प्लेट्यू का ये फिज़िकल फीचर है. और कुछ इम्पॉर्टेंट जो यहाँ के हिल रेंज हैं वो पालाकोंडा हिल रेंज, नल्ला मल्ला हिल रेंज, महेंद्रगिरी हिल रेंज, और ये जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आपस में जहाँ मिलती हैं उसे नीलगिरी हिल रेंज कहते हैं. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों कहाँ पे आकर के मिलती हैं. तो ये नीलगिरी हिल रेंज तमिलनाडु में सिचुएटेड है, यानी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की जो हिल रेंज है, पहाड़ियाँ हैं, वो आकर के नीलगिरी हिल रेंज के पास आकर के तमिलनाडु में ये मिलती हैं. और उसके बाद जो है वो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है. सेंट्रल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो इसके वेस्ट में अरावली हिल रेंज है. आप इंडिया के फिजिकल मैप में ज़रूर देखिएगा कि अरावली हिल रेंज कहाँ पे है. और फिर इसके साउथ में देखिए, सेंट्रल हिल रेंज के साउथ में अगर देखें तो सतपुड़ा माउंटेन हिल रेंज यहाँ पे आपको मिलेंगी. और समुद्र से इसकी जो लेंथ है, ऊंचाई है, वो 600 to 900 मीटर तक की हैं. और ये डेक्कन प्लेट्यू रीजन का जो नॉर्दर्न बाउंड्री इसको बनाता है, यानी डेक्कन प्लेट्यू रीजन से ये नॉर्दर्न बाउंड्री मानी जाती है, सतपुड़ा हिल रेंज. और ये जो हिल रेंज है ये काफ़ी डिसकंटिन्यू है, यानी कि ब्रोकन है बीच बीच में से. और इस तरीके से जो ये एक तो सेंट्रल हाईलैंड का जो विस्तार है, जो स्प्रेड है, ये जैसलमेर तक फैला हुआ है. और इसके आगे आप देखेंगे तो फिर आपको रेत, यानी कि भारत का जो डेजर्ट एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है इसी के आगे. तो इस प्रकार से ये जो सेंट्रल हाईलैंड एरिया है, ये इसका एक मैपाइजिंग या बाउंड्राइजेशन हमने आपको बताया कि किस प्रकार के इसके फिजिकल फीचर्स हैं. इसको आप ज़रूर फिजिकल मैप में देखिएगा, और जो भी आपको इसमें डाउट्स होंगे तो आप हमको क्लास जब चल रही होती है तो उसमें आप क्लियर करिएगा ज़रूर. इसके बाद हमारा जो है नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन है, और ये एक पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का ही पार्ट रहा है. जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था तो उस समय इंडियन प्लेट्स जो थे वो एक तरीके से जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव हो रहे थे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो जब खिसक रहे थे, तो वहाँ पे जो राजमहल हिल रेंज हैं
और राजमहल हिल रेंज आप देख रहे हैं। राजमहल हिल रेंज का जो स्टेट, किस स्टेट में पढ़ेंगे आप इसको बताइए। बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन आप, मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि राजमहल हिल रेंज के जो जिन स्टेट में पड़ते हैं वो झारखंड, उड़ीसा रीजन्स में है, स्टेट्स में है वहाँ। और जो मेघालय प्लेट्यू है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, मेघालय पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन पड़ता है वहाँ। तो इन दोनों के बीच एक गैप क्रिएट हो गया था, और इसी गैप की वजह से ये पेनिनसुलर रीजन से अलग हो गया। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो प्लेट्यू है वो पेनिनसुलर रीजन के प्लेट्यू से अलग हो गया था इस गैप की वजह से। और जब ये आगे समय, जब ब्रह्मपुत्र वगैरह नदी और गंगा नदी आई, तो अपने एलुवियल डिपॉजिट्स से इस गैप को पूरा पार्ट दिया, और ये जो गैप था वो प्लेन रीजन बन गया। तो यानी कि अब आप इसको ज़रा अपने ध्यान में रखिएगा। और आप देखिए मैप में, तो प्लेट्यू रीजन जो है डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है। फिर जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़िए तो आपको बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम, ये आपको प्लेन एरियाज़ मिल जाएंगे। तो जिस गैप की बात हम कर रहे हैं, जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खिसकने की वजह से, प्रेशर की वजह से वो गैप्स यहीं पे क्रिएट हुए थे। और बाद में समय बीतता गया, और जब नदियाँ वहाँ से डिपॉजिट्स लेकर के आई तो इस गैप को पूरा भर दी। तो फिर ये रीज़न, इन दोनों प्लेट्यू रीजन के बीच में एक प्लेन रीजन बन गया, एक मैदानी भाग बन गया। तो आज जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं राजमहल हिल्स के पास, राजमहल हिल्स तक आपको डेक्कन प्लेट्यू मिलेगा। उसके आप जब आगे बढ़ेंगे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, तो आपको प्लेन मिलेगा। और फिर अब उससे आगे बढ़ेंगे तो फिर वो नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन आपको मिलेगा। तो ये इसका फिजिकल फीचर है। और इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही कारण है कि कार्बी एंगलांग प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से अलग है। और इसमें निवास करने वाले, यानी रहने वाले जो मेन ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं, उनके ही नाम पे इनको डिवाइड किया गया है। मेघालय के प्लेट्यू रीजन को 3 भागों में, गारो हिल रेंज, खासी हिल रेंज और जैंतिया हिल रेंज। आपके फिजिकल मैप में ये ज़रूर हिल रेंज दिख रहे होंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उनको पहचानने की कोशिश करिएगा, उनके फीचर्स को कहाँ पे वो हैं। और असम जो एरिया है, असम के कार्बी एंगलांग हिल रेंज का तक इसका विस्तार है। और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे काफ़ी रिच मिनरल्स पाए जाते हैं। उसी तरीके से मेघालय प्लेट्यू रीजन्स में भी काफ़ी हमें मिनरल्स मिलते हैं। इसमें कोयला है, कोल है, आयरन है, और सिलिमेनाइट है, यूरेनियम है, ये सारी चीज़ें पाती हैं। और